फ्लेक्सी कैप फंड्स पर बात करने वाले हैं, वो किस तरह से निवेश करते हैं आपके पोर्टफोलियो में, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सब समझने वाले हैं। पर उससे पहले पूनम मैम, मैंने एक 5 साल का रिटर्न मैंने निकाला और उसमें कुछ जो फ्लेक्सी कैप फंड्स मुझे ऊपर नजर आ रहे हैं, मुझे पता है आप लोग कहते हैं पिछला रिटर्न मत देखिए, लेकिन मैं चाहती थी एक आइडिया हम अपने व्यूअर्स को दें कि टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड का 5 साल का प्रदर्शन हम लेकर आए हैं, जिसमें हमें नजर आया डबल डिजिट रिटर्न जो है सबने दिए हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप ने सबसे ज्यादा 31.50% का रिटर्न दिया। ये सारी मैं डायरेक्ट प्लान्स कह रही हूँ, अगर आप इनके सामने रेगुलर प्लान्स को देखेंगे ना तो हो सकता है उसमें 1-8% का फर्क हो, लेकिन डायरेक्ट प्लान है ये सारे के सारे। क्वांट फ्लेक्सी कैप 31% से ज्यादा का रिटर्न, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप देखिए 25% से ज्यादा का रिटर्न, HDFC फ्लेक्सी कैप में 24% का ज्यादा से का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स रिटर्न है इनका ये। और फ्रैंकलिन इंडिया, ईडलवाइस फ्लेक्सी कैप, ये कुछ हैं जो सारे ही 20 या 20 से ऊपर के रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं। अब इसमें हमने एक और कैलकुलेशन लगाई कि अगर आप इन फंड्स में, हर एक फंड का हमने एक निकाला कि 5,000 रुपये 5 साल पहले 2019 में आपने लगाया होता तो दिसंबर 2024 तक आपके पास कितने पैसे जमा हो जाते। तो 5,000 आप करते रहते लगातार 5 साल तक, यानी आपने हर साल 60,000 रुपये डाले हैं और कुल मिलाकर के आप जो है 5 साल में 3 लाख रुपए डाल रहे होते। और आप देखिए 5,000 की सिप जो है 6,96,000 क्वांट फ्लेक्सी कैप ने से कर दिया होता, पराग पारिक ने इसे 6,17,000 पर पहुंचा दिया होता। HDFC फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप 5,81,000 5 साल में बना रही है, जो उनके 5 साल के रिटर्न है उसके आधार पर। फ्रैंकलिन इंडिया में वही 5,000 ऑलमोस्ट 5.5 लाख तक पहुंच रहे हैं। तो इन स्कीम्स का ये जो बढ़ता हुआ प्रदर्शन है ये बता रहा है कि लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। और अगर मैं इन सारे डेटा पॉइंट पर भी नज़र नहीं डालूं तो जो आप लोगों के, जो हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो पहुंचते हैं उसमें हम देखते हैं हर पोर्टफोलियो में आपको एक, कभी तो 2 और कभी कभी 3 फ्लेक्सी कैप भी नज़र आते हैं। तो मुझे लगा ज़रा फ्लेक्सी कैप को और डिटेल में समझा जाए। पूनम मैम बताइए, ये फ्लेक्सी कैप, ये मोतीलाल ओसवाल भी हमें बता रही है, उसकी जो एनुअल एक रिपोर्ट जो वो लेकर आए हैं कि फ्लेक्सी कैप में जो है काफ़ी इंटरेस्ट है लोगों का, इन्फ्लोज भी जो है एक्टिव फंड्स में फ्लेक्सी कैप में बहुत अच्छा आया है एज कम्पेयर टू अदर अदर कैप वाली जो स्कीम्स हैं। मैं जब फ्लोज देख रही थी ना तो सब लार्ज कैप, मिड कैप, सबके सामने सबसे ज़्यादा फ्लेक्सी कैप का ही AUM बढ़ा भी है। तो क्यों है, क्या वजह है, क्यों अट्रैक्ट करते हैं? ये देखिए ये भी आ गया। देखिए फ्लेक्सी कैप का जो AUM है वो 438 करोड़ के उधर जो आपको नजर आएगा। सारे ही इक्विटी एक्टिव फंड्स में, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, मल्टी कैप हो या लार्ज एंड मिड कैप हो, सब में देखिए फ्लेक्सी कैप का ग्रोथ पाथ देखिए कितना अच्छा रहा है। हालांकि मिड कैप इसे तगड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन फिर भी फ्लेक्सी कैप अगर हम देखें प्योर नंबर्स में तो सबसे ज्यादा यहीं पर इनका AUM बढ़ा है फ्लेक्सी कैप का। क्या रीजन आप देख रही हैं, क्यों पसंद आ रहे हैं फ्लेक्सी कैप लोगों को? प्रियंका, फ्लेक्सी कैप फंड्स एक ऐसी वन ऑफ द कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की जहां एक ऑब्जेक्टिव है, यानी हर जो एक कैटेगरी है वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ सेबी अलाउ करती है मार्केट में फ्लो करने के लिए, और हर म्यूचुअल फंड कंपनी को एक ही कैटेगरी का एक ही फंड मार्केट में अलाउ करा जाता है। तो फ्लेक्सी कैप इज वन ऑफ दैट कैटेगरी। जैसे हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फिर हम फोकस्ड, कॉन्ट्रा और इस तरह के अलग अलग कैटेगरी है। तो वन ऑफ द कैटेगरीज फ्लेक्सी कैप, और वो क्यों ज्यादा पसंद की जा रही है, और हम भी जब भी कोई नया निवेशक आता है और एक छोटा अमाउंट लेके निवेश करने निकलता है लंबे समय के लिए, तो हम उन्हें फ्लेक्सी कैप की आंख बंद करके सलाह देते हैं कि आप फ्लेक्सी कैप में अपना पूरा पैसा निवेश कर दें, 1,000 रुपए, 2,000, 3,000, जो भी छोटी SIP शुरू करनी है। कारण इसका ये है कि एज द नेम सजेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, यानी इसमें फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कैटेगरीज इनसाइड द फंड चूज करने की। जैसे लार्ज कैप में सिर्फ फंड मैनेजर को लार्ज कैप कैटेगरी में बने रहना पड़ता है, मिड कैप फंड मैनेजर को मिड कैप कैटेगरी में बने रहना पड़ता है, यानी वो मिड कैप के सिवाय कोई और स्टॉक अपने फंड में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो उसका ऐसा फंड का ऑब्जेक्टिव है। अगर उनके पास कोई स्टॉक मिड कैप से बड़ा होके लार्ज कैप हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे उस पोर्टफोलियो से निकाल के दूसरे स्टॉक को डालना पड़ता है। इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं सेबी के नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड स्टाइल।
तो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास पहला फायदा तीनों तरह की कैटेगरी है, जो मेजर मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी मिड स्मॉल एंड लार्ज। इनफैक्ट आगे बढ़े तो उसमें अदर्स, जिसमें थोड़ा डेट भी आता है, और साथ में इंटरनेशनल भी आ सकता है। तो फंड मैनेजर के पास एक बहुत ब्रॉड आउटलाइन है, बहुत ब्रॉड एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो निवेश करके निवेशक का पैसा बना सकता है। ये तो हो गया पहला फायदा। दूसरा फायदा प्रियंका इसमें ये है कि फंड मैनेजर के साथ सब कैटेगरी अपने पोर्टफोलियो में रखने की तो छूट है ही, साथ में ये भी छूट है कि किस कैटेगरी में कितना उन्हें निवेश का परसेंटेज रखना है। जैसे मार्केट की चाल होती है उस हिसाब से, जैसे फंड मैनेजर की रिसर्च टीम एडवाइस करती है, उस हिसाब से वो चाहे तो लार्ज कैप में अपना बड़ा पोर्शन रख सकती है, चाहे तो मिड कैप में रख सकती है, चाहे तो स्मॉल कैप में। तो एलोकेशन जो है डिफरेंट कैटेगरीज का, उसमें उन्हें छूट होती है अपने निवेश को चेंज करने की। तो उससे जो निवेशक है उसे ये एक्स्ट्रा रिसर्च या एक्स्ट्रा अपनी अलर्टनेस नहीं रखनी पड़ती कि अरे अभी तो लार्ज कैप चल रहे हैं, मेरे फंड का क्या होगा, उस फंड में तो लार्ज कैप का निवेश कम है। तो डोंट वरी, फंड मैनेजर अपने आप ही निवेश को पूरा का पूरा पोर्टफोलियो में चेंज करके लार्ज कैप की तरफ ले जाएंगे। और अगर मार्केट अग्रेसिव लगा और मिड कैप्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो फंड मैनेजर अपने आप से आपके फंड में ये चेंजेस ला देगा कि आप लार्ज से हटके मिड कैप में आ गए। सो इट्स अ नो ब्रेनर फंड, जहां पे फंड मैनेजर ही सब एक्टिवली अपनी कैटेगरीज भी चुनते हैं, साथ ही उनमें चेंजेस भी बहुत एक्टिवली करते हैं। तो हर तरीके से निवेशक को एक एक रिलीफ टाइप का फंड मिलता है, जहां उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करने, लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। क्योंकि जो काम इंडिविजुअल लेवल पे हम मार्केट को देखते हुए करना चाहते हैं कि कहाँ बढ़ गया, कहाँ घट गया, कहाँ कंप्लायंस की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, वो फंड मैनेजर अपने आप करते हैं। इसलिए मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक पसंदीदा कैटेगरी है। और जैसे आपने रिटर्न दिखाए प्रियंका, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे रिटर्न भी बने हैं इसमें, निवेशक के पैसा भी बहुत बना है, और मैं खुद इस कैटेगरी को बहुत रिकमेंड करती हूँ। ओके, सो जो की टेक अवे है पूनम मैम का कि भाई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर को, तो आपको उसमें कोई ज़्यादा वो मशक्क़त नहीं करनी है। मार्केट अप एंड डाउन जाएगा तो वो अक्रॉस द कैटेगरीज आपको स्विच करके उसमें स्टॉक्स को देके आपको मैक्सिमम रिटर्न देने की कोशिश इसमें बनी रहती है, और एक नए इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अब मैम, आप लोग हमेशा कहते हैं कि भाई पास रिटर्न मत देखिए, मैंने तो 5 साल का पास रिटर्न दिखा दिया, जो कि आप, मुझे पता है आप उससे अग्री नहीं कर रही होंगे कि ये रिटर्न जो प्रियंका के जो चार्ट है वो देखकर निवेश नहीं करना है। तो इसलिए पूनम मैम, आप मुझे बताइए, जब अगर कोई डिसाइड करता है, ठीक है, आज मैं लेट्स से डिसाइड करती हूँ कि पूनम मैम मुझको एक फ्लेक्सी कैप में निवेश करना है, 5,000 रुपये से मैं शुरू करना चाहती हूँ, तो मैं क्या देखूँ? अगर मैं रिटर्न नहीं देखूँ, पास रिटर्न, तो मुझे क्या देख करके इस डिसीजन पर पहुँचना है? सो प्रियंका, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि आप पास रिटर्न बिल्कुल मत देखिए। पास रिटर्न बिकम्स अवर बैरोमीटर, अ पैरामीटर टू टेक फ्यूचर डिसीजंस। बट फ्यूचर में वो रिटर्न सेम बन पाएंगे कि नहीं, वो आप माइंड में ना लेके चले। अब यहाँ आप दिखा रहे हैं कि 5 साल में कौन म्यूचुअल फंड का 31% रिटर्न बना है, और 5,000 रुपए 6.5 ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए बन गए। तो ये बस ना समझें कि अगले 5 साल में भी सेम रिटर्न बनेंगे। सो कीप दैट क्लैरिटी इन माइंड कि पास रिटर्न से हमें ये पता चलता है कि फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे भी इसी तरह करेगा, ये हम उम्मीद रखते हैं। अगर एवरीथिंग रिमेन सेम, अगर फंड मैनेजर सेम है, फंड की स्ट्रैटेजी सेम है, और मार्केट आर द सेम एज पास्ट 5 years, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट, तो पास रिटर्न जरूर देखिए। मगर फ्यूचर का डिसीजन लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम 5 साल की बात कर रहे हैं, तो आप कौन म्यूचुअल फंड का 31% रिटर्न बता रहे हैं, वहीं अगर आप 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो उसका रिटर्न सिर्फ 15% है, 15.68%, और उसके कंपैरिजन में पराग पारिक उनके आगे निकल गया है, HDFC फ्लेक्सी कैप और आगे निकल गया है। तो रिटर्न्स तो साल दर साल बदलेंगे और बदलते रहे हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजीज है, फॉर एग्जांपल वैल्यू स्ट्रैटेजी से HDFC फ्लेक्सी काम करता है, तो जब वैल्यू फंड्स चलते हैं तब उनका रिटर्न्स बहुत हाई दिखते हैं, और जब वैल्यू फंड्स नए नए इंक्लूड किए जाते हैं पोर्टफोलियो में, उस वक्त उनका जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लेसेंट रहा है।
तो इसलिए हम SIP के जरिए इस तरह की जो फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी में एवरेजिंग करते हैं और उसका लॉन्ग टर्म में फायदा उठाते हैं। इसलिए मैं SIP को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ साथ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहती हूँ, क्योंकि यही एक टूल है जिसके जरिए आप स्पेशली फ्लेक्सी कैप फंड अगर आपने चुना है तो उसके साथ आप अक्रॉस द ब्रॉडर मार्केट यानी पूरे मार्केट का फायदा एक ही फंड के जरिए महज एक 5,000, 4,000, 3,000 रुपए के जरिए उठा सकते हैं। और जो आप एक इंडिविजुअली किसी स्टॉक में लेने जाएंगे तो आप कोई एक या दो ही स्टॉक लेंगे। अब आप HDFC फ्लेक्सी में देखेंगे तो कम से कम 120 स्टॉक हैं उस फंड के पास, तो आप 120 फंड्स का स्टॉक्स का एक्सपोजर पाते हैं। सो जब आप नए निवेशक हैं और आप चुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पास रिटर्न देखेंगे और उसके सिवाय उनके पास बैरोमीटर नहीं होता। बट अदर देन दैट प्रियंका और भी डिटेल्स थोड़ी देखनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपने नंबर 1 पे क्वांट रखा है तो मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट एक अग्रेसिव फंड स्टाइलिंग है। जो उनके फंड मैनेजर मिस्टर टंडन, उनकी बहुत ही अग्रेसिव फंड स्टाइल है। उनका आज भी पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनका जो पोर्टफोलियो है फ्लेक्सी कैप का उसमें 76% उन्होंने लार्ज कैप में रखा है, मिड कैप में 5% है खाली, वहीं स्मॉल कैप में 15% है। मिस्टर टंडन इज ऑलवेज बीन नोन एज अ वेरी अग्रेसिव फंड मैनेजर जो बहुत एक्टिव कॉल्स लेते हैं। तो और डिटेल में अगर हम जाएंगे उस फंड की आज की परिस्थिति देखने स्टैटिस्टिक्स, तो उसका डाउनसाइड डेविएशन है जो 85% है। मतलब 85% डेविएट होने के चांसेस है इनके फंड को। तो मुझे लगता है ये फंड उन्हें चुनना चाहिए जो बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर है। वहीं अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो उनका सबसे पहले एक और यूएसपी है, वो है कि वो ये 3 ब्रॉडर कैटेगरी के साथ साथ वो इंटरनेशनल फंड में भी निवेश करते हैं। और इनका जो स्मॉल कैप में निवेश महज 2.8% है, मिड कैप में 3% है और लार्ज कैप में 73% है। और साथ ही वो कैश पे बने हुए हैं। उन्होंने जो कैश पोर्शन रखा है मार्केट की जो वोलेटिलिटी देख के, वो भी बहुत बड़ा है। अक्रॉस इंडस्ट्री उनका सबसे बड़ा पोर्शन है कैश में 10% का। जबकि हम क्वांट म्यूचुअल फंड का देखेंगे तो कैश में वो माइनस में चल रहे हैं। तो इस तरह के जो भी डिटेल्स हैं वो भी देखेंगे तो हमें अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मदद मिलेगी। इफ आई एम अ वेरी अग्रेसिव इन्वेस्टर तो मैं क्वांट चुनूंगी, और अगर मैं पैसिव थोड़ी सी मॉडरेट इन्वेस्टर हूं तो मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के पराग पारिक को चुनूंगी। सो इस तरह के डिसीजंस भी हमें दूसरे पैरामीटर्स से लेने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ओके फाइन। सो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट और इन्वेस्टमेंट आप जिस गोल के लिए कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे, तो आपको सिर्फ रिटर्न नहीं देखना है, उस स्कीम के अंदर जा कर के भी देखना है कि वो उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, वो किस तरह के स्टॉक्स में निवेश कर रही है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट का जो भी अप्रोच है उससे मैच करता है कि नहीं। तो पूनम मैम, एक पोर्टफोलियो में, ओवरऑल पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप की जगह कितनी होनी चाहिए डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि या तो मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अलग अलग से करूं, या मैं एक फ्लेक्सी कैप से ही कर लूं और ओवरऑल वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, फिर मुझे शायद लार्ज, मिड और स्मॉल की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा समझाइए, इसकी जगह क्या होगी आपके पोर्टफोलियो में। सो प्रियंका, व्हाट हैपेंस इज कि जब आप नए निवेशक हैं और छोटे अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 100% आप फ्लेक्सी कैप में बने रह सकते हैं। मगर जैसे हमने अभी पोर्टफोलियो का ब्रेकअप देखा, अभी मार्केट्स में सभी फ्लेक्सी कैप्स का क्रॉस इंडस्ट्री लार्ज कैप की तरफ झुकाव है। यू कैन इवन कैटेगराइज एज अ लार्ज कैप फंड लुकिंग एट द पोर्टफोलियो। मिड कैप और स्मॉल कैप में उनका निवेश बहुत ही कम है, अदर देन क्वांट म्यूचुअल फंड एंड HDFC फ्लेक्सी फंड बहुत ही कम है, बाकी सबका 2% 3% पे। हाँ, अगर मैं देख रही हूँ JM फ्लेक्सी फंड, उन्होंने भी 36% अपना स्मॉल कैप में रखा है। तो अगर आप पूरे ब्रॉडर मार्केट का एक्सपोजर चाहते हैं जिसके लिए आपने फ्लेक्सी कैप फंड चुना है और आपको पोर्टफोलियो देख के लगता है कि अरे स्मॉल कैप में तो मेरा निवेश है ही नहीं और मैं तो लॉन्ग टर्म बने रहना चाहता हूँ, तो ऐसे भी इंस्टेंसेस आते हैं और हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कराएं, तो ऐसे में आप दूसरा फंड चुन सकते हैं। तो हम नॉर्मली हर कैटेगरी के को एक 25% तक आपके पोर्टफोलियो में रहने की राय देते हैं, बट देन दिस इज नॉट अ जेनरिक एलोकेशन। आप इट विल ऑल डिपेंड कि आपका टाइम होराइजन कितना है और आपका रिस्क एपेटाइट कितना है।
सो फॉर अ मॉडरेट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मुझे लगता है एक फ्लेक्सी कैप 50% भी हो सकता है आपके फंड में। चाहे तो आप 2 फ्लेक्सी कैप चुन लें अलग अलग फंड मैनेजर की स्टाइल से, ताकि आपको थोड़ा ब्रॉडर मार्केट का ज्यादा एक्सपोजर मिले। वरना 25% तक इट्स यू नो इन जनरल शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो।